प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान का समय जिस तरह का चल रहा है, तालिबान को लेकर के हाल ही में जिस तरह की घटनाओं को हमने देखा है, एक दिन पहले ही वहां एयरपोर्ट के बाहर जिस तरह से बम विस्फोट किया गया आत्मघाती दस्ते के द्वारा, और वहां की नाली के अंदर जिस तरह से हमने जो मंजर देखा है, अपने आप में दिल दहलाने वाला है। लेकिन जब ये सब कुछ घटना घटित होती है हमारे सामने, तो मन में एक प्रश्न आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य प्रजात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दर्शकों, यदि ये बात सत्य है तो क्या वर्तमान का समय भी उसी तरह का नहीं चल रहा है जब किसी बड़ी महाशक्ति को इस संसार में आना चाहिए? दर्शकों, इसी बात को ध्यान में रखकर जब मैंने पिछले कुछ समय को देखा है, तो मुझे भी एक स्पष्ट संकेत ये नजर आया है कि वर्तमान समय के अंदर भी ग्रह हमें वो संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर किसी बड़ी शक्ति का उदय अवश्य होने वाला है, और ये निश्चित है। और दर्शकों, ये बात मैं भावनाओं के स्तर पर नहीं कह रहा हूं, प्रामाणिकता के आधार पर आप लोगों के सामने आज ये बात रखने जा रहा हूं और पूरे तरीके से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ग्रहों की परिस्थिति हमें क्या संकेत दे रही है। दर्शकों, कोरोना काल जब आरंभ हुआ पिछले साल मार्च के बाद से, सभी लोग बहुत परेशान थे। उस समय मैंने एक वीडियो यूट्यूब पर डाला था और कहा था कि 15 अगस्त 2020 के मध्य में एक ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जो ब्रह्मांड के अंदर किसी शुभ परिस्थिति के जन्म का संकेत दे रही है। तब बहुत सारे ग्रह या तो अपनी मूल राशि में थे या उच्च के थे या शुभ ग्रहों के साथ थे या अपने मित्र राशि के अंदर थे। और पहला संकेत हमें उस कोरोना काल के अंदर मिला था ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की परिस्थिति का, कि अब आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा सुधार होने वाला है, एक धर्म युद्ध होने वाला है। और मैंने आपको वीडियो में कहा भी था कि जब भी धर्म युद्ध होता है, रक्त रंजित जरूर होता है, क्योंकि कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कभी भी इस बात को समझने को तैयार ही नहीं होते हैं कि संसार में हिंसा ठीक नहीं है, और वो अपने कृत्यों से कभी बाज भी नहीं आते हैं। और ऐसे में उनके संहार के लिए इस प्रकृति को विवश होना पड़ता है, उनको दंडित करने के लिए किसी ऐसी ही घटनाक्रम के प्रयोजन को उनको जन्म देना पड़ता है। और दर्शकों, वर्तमान की परिस्थिति भी ठीक उसी तरह की बन चुकी है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस पूरे नकारात्मक माहौल के अंदर वो सकारात्मक संकेत जो हमें ब्रह्मांड से मिल रहे हैं। पहला संकेत मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त 2020 को ग्रहों की परिस्थितियां वो बनी थी जो हमें पहला संकेत दे रही थी कि आने वाले समय के अंदर कोई बहुत बड़ा शुभ परिवर्तन होने वाला है। उसके बाद दर्शकों, 2021 का साल लगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जब ग्रहों की परिस्थिति को देखते हैं तो इस साल के राजा भी मंगल हैं और मंत्री भी मंगल हैं। और मंगल सेना नायक हैं, सुधार के लिए जाने जाते हैं, साहसिक कार्य के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में दूसरा संकेत हमें मिला कि अब इस संसार के अंदर बलपूर्वक ही सही लेकिन कुछ बड़े सुधार भी अवश्य होंगे। और मंगल ऐसी दुष्प्रवृत्ति के लोगों का संहार करने की रूपरेखा इस साल जरूर बनाएगा। उसके बाद तालिबान की घटना हमने देखी, अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह से रक्तपात तालिबान कर रहा है। उसके बाद दर्शकों, 17 अगस्त को मंगलदेव अस्त होते हैं और उसके बाद तालिबान की घटना का जन्म होता है। उसके थोड़े दिन बाद ही 22 अगस्त को फिर ब्रह्मांड में हमें एक संकेत मिल रहा था। 474 वर्ष के बाद एक ऐसा दुर्लभ योग बन रहा था जब राखी के दिन यानी रक्षाबंधन के पवित्र दिन
गज केसरी योग और बुध आदित्य योग बना, और वो भी ठीक 180 डिग्री पर, यानी दोनों आमने सामने थे। यहां फिर एक सूत्र हमें मिला कि संसार की रक्षा करने का सूत्र भी परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है, और इस संसार की रक्षा भी वो अवश्य करेंगे। रक्षाबंधन जैसा पवित्र दिन हो और ऐसे शुभ योग बन रहे हों, तो ये भी ब्रह्मांड में हमें एक संकेत देता है कि आने वाले समय के अंदर इस संसार की रक्षा के लिए कुछ बड़े कदम प्रकृति फिर उठाने वाली है। और उसके बाद फिर एक नया सूत्र हमें मिल रहा है, और वो मिल रहा है 30 अगस्त 2021 को। आप लोग जानते हैं 30 अगस्त 2021 को क्या है? कृष्ण जन्माष्टमी है। और भगवान श्री कृष्ण युग परिवर्तक कहलाते हैं। उनके समान राजनीतिक दृष्टिकोण किसी का नहीं हो सकता। उनके समान संसार की भलाई का दृष्टिकोण किसी का नहीं हो सकता, और उनके जैसी कूटनीति संसार में किसी की भी नहीं हो सकती है। और ऐसे पवित्र दिन फिर एक योग बन रहा है, जयंती योग बन रहा है। यानी जिस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर जन्म लिया था, उस दिन रात्रि को 12 बजे अष्टमी तिथि थी और रोहिणी नक्षत्र था। यही योग इस बार इस जन्माष्टमी पर भी बन रहा है, यानी रात्रि को 12 बजे अष्टमी तिथि भी होगी और रोहिणी नक्षत्र भी होगा। ये अपने आप में एक सूत्र फिर हमें मिल रहा है कि परमात्मा किसी बड़े सुधारे की रूपरेखा तैयार कर रहा है, और इस संसार के अंदर निस्संदेह किसी ऐसी बड़ी शक्ति का उदय अवश्य होने वाला है, जो इस संसार को आने वाले समय के अंदर इन सब कष्टों से बाहर निकालने का कार्य भी अवश्य करेगी। और उसकी रूपरेखा बहुत पहले से बनना आरंभ हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से पिछले एक वर्ष के अंदर 15 अगस्त 2020 से अगस्त 2021 के मध्य में इस एक साल के अंदर जिस तरह के ग्रहों के बड़े परिवर्तन हमने देखे हैं, जिसमें विनाश की लीलाओं का संकेत भी हमें मिला है, और किसी बड़ी घटना को जन्म देने के बाद उसको सही करने का रास्ता भी हमें ग्रहों के आधार पर मिला है, तो ये अपने आप में कोई छोटा संकेत नहीं है। 15 अगस्त 2020 को ग्रहों की स्थिति किसी बड़े सुधार का संकेत दे रही है। फिर मंगल उस साल के राजा बनते हैं। फिर रक्षाबंधन के त्योहार पर ऐसा दुर्लभ संयोग बनता है, और कृष्ण जन्माष्टमी भी जयंती योग में बनाई जा रही है। इससे बड़ा संकेत और परमात्मा हमें क्या देगा कि अब ये प्रकृति किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो रही है। दर्शकों, मैंने कोई आपको भावनाओं के स्तर पर रह करके बातें नहीं बताई है। प्रामाणिकता के आधार पर ग्रहों के संकेतों को डिकोड करते हुए आप लोगों के सामने बहुत ही सरल भाषा में मैंने ये बात रखने का प्रयास किया है कि वर्तमान की परिस्थितियां कितनी ही विकट क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ में उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की रूपरेखा भी परमात्मा के द्वारा लिखी जा चुकी है। कहते हैं कि रात जितनी भयानक होती है, सुबह उतनी ही नजदीक होती है। भगवान कृष्ण का जन्म भी यदि हुआ था तो कितनी विकट परिस्थितियों में हुआ था, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि उनके जन्म के साथ ही कंस के अत्याचारों से भी इस संसार को मुक्ति मिली थी। दर्शकों, इसीलिए हमेशा जीवन के अंदर सकारात्मक पहलू को ध्यान में रखते हुए ही हर चीज को देखना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक पहलू जब हम रखते हैं अपने आसपास या हमारे दिमाग में वो पहलू रहते हैं, तो हम उन सकारात्मक चीजों को नहीं समझ पाते जो हमारे आसपास घटित हो रही है। हमने कोविड को देखा, हमने तालिबान को देखा, हमने अफगानिस्तान की घटना को देख रहे हैं, हम अमेरिका की हरकतों को देख रहे हैं, लेकिन उनके साथ में कुछ ऐसे रहस्य भी साथ में हैं जो हमें किसी बड़े संकेत को भी दिखा रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और जो संसार के लिए शुभ होगा।
लेकिन जब नकारात्मक दृष्टिकोण से घटनाओं को देखते हैं तो ये शुभ पहलू हमारे आंखों से ओझल हो जाते हैं। और मैंने अपने जीवन में एक ही दृष्टिकोण रखा है, हमेशा मैं सकारात्मक दृष्टिकोण से हर घटना को देखता हूं। और जब तालिबान की इस घटना को भी मैंने सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा कि आखिर इतना बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है, अगर मानव त्रासदी इतनी बड़ी हो रही है तो उसके पीछे भी कोई बड़ा शुभ संकेत जरूर होगा, यानी किसी अत्याचारी के अंत का समय भी अब नजदीक आ रहा है। और दर्शकों, इसीलिए वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। इस नकारात्मक भरे माहौल के अंदर यह वीडियो आपको पूरा सकारात्मकता को देने की कोशिश करेगा। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही मैंने वीडियो बनाया है। और आप इस वीडियो को हर उस आदमी तक पहुंचाइए जो इस समय को लेकर के भयभीत है, चिंतित है, परेशान है और कहीं ना कहीं वो ये सोच रहा है कि दुनिया अब खतरे के मुहाने पर खड़ी है। उन सब लोगों को पता होना चाहिए कि दुनिया खतरे के मुहाने पर नहीं खड़ी है, बल्कि दुनिया एक सुधार की प्रक्रिया से गुजर रही है और अंत दुष्ट लोगों का होने वाला है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों का, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों का, परमार्थ की भावना रखने वाले लोगों का, वासुदेव कुटुंबकम की भावना को अपने दिल में जीने वाले इंसानों का कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। इसीलिए आने वाले समय के बड़े परिवर्तन को बिल्कुल सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। यह परिवर्तन युग परिवर्तन है और इस युग परिवर्तन की बेला के कई सूत्र हमें ब्रह्मांड से मिल चुके हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए ताकि एक सकारात्मक संदेश लोगों तक जरूर पहुंचे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।